अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रेमर खान न्यूज़ अपडेट। करोड़ों रुपयों की इन्वेस्टमेंट से बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनरी गायब। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूं थली रोड पर और यहां पर अलकुलिया मदरसा जो मशहूर तरीन मदरसा है, ये अलकुलिया कब्रिस्तान है और अलकुलिया कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ में आपको दिखाएं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। करोड़ों रुपयों की इन्वेस्टमेंट और करोड़ों रुपयों की मशीनरी यहाँ से गायब है। आइए आपको दिखाते हैं। जी भाईजान, शुक्रिया आपका कि आज आपने एक जेन्युइन इशू पर बात की है। मैं आपके तवज्जुह से डिप्टी कमिश्नर रेमर खान और सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और कमिश्नर बहावलपुर से ये गुजारिश करूँगा कि ये देखें, ये आप देखें, ये तकरीबन 12 से 14 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी इस इलाके के लिए। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, वाटर सप्लाई प्लांट। इससे जो है इसके इर्द गिर्द के इलाके मदीना कॉलोनी, बस्ती, गौसपुर और शाह फैसल कॉलोनी, मड पीर बख्श और अब्बासिया टाउन जैसे इलाके जो थे वो मुस्तफ़ीद हो रहे थे। ये प्लांट शुरू तो बड़े ज़ोरों शोर से हुआ साबका दौर में और इसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की गई। तकरीबन 3 से 4 महीने जो है ये चलता रहा। उसके बाद ये प्लांट अचानक बग़ैर किसी वजह बताए बंद कर दिया गया। अगर मैं आपको बताऊं खालिद भाई, इस इलाके का जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आर्सेनिक की तादाद, हेपेटाइटिस के मरीज़ इस इलाके में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो साफ़ पानी ना होना है। इस प्लांट पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक खतीर रकम जो है वो खर्च हुई है और अब इसकी ये हालत देख लें कि इसका हाल क्या है। ये आप देख लें, इस कमरे के अंदर देखें, इस कमरे के अंदर जितनी भी हैवी मोटरें थी वो उतार कर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो थे वो इन मोटरों को उतार कर ले गए और हमारे सामने उतार कर ले गए। आप ये देख रहे हैं कि बहुत हैवी 30 या 35 हार्स पावर की एक मोटर थी जिसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग आए यहाँ पे गाड़ियों पे, ट्रकों पे उन मोटरों को लोड करके ले गए। और ये आप देख रहे हैं अब ये हालत है। यहाँ पे नशाई बैठे होते हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे वारदाती बैठे होते हैं, शाम को क्रिमिनल लोग बैठे होते हैं। कोई ताले नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम यहाँ पे तैनात नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कोई चौकीदार हो लेकिन आज तक हमने नहीं देखा और हो सकता है कि वो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह भी ले रहा हो। लेकिन इस प्लांट की ये हालत देख लें आप। मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक फंक्शनल शुदा प्लांट की मोटरें उतार कर ले गए और इस इलाके को जराइम और मंशियात फरोशों और बीमारियों के आसरे पर छोड़ दिया। इसमें अवाम का क्या कसूर है? डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अहमद जब्बार साहब जो हैं वो बहुत ही मंजे हुए जो हैं, वो एक ऑफिसर हैं, वो देख रहे होते हैं। कल भी मैं देख रहा था कि शादी के बाद में उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया है। ये इलाका उनको नज़र नहीं आता। यहाँ पे वो तशरीफ़ लाएँ, वो देखें ये मोटरें कहाँ गई, उनसे पूछें। और खालिद भाई, मैं आपको एक और चीज़ मज़े की बताऊँ कि मोटरें हमारे सामने लेके गए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि थाना C डिवीज़न में एक जैली FIR चोरी की दर्ज करा दी कि मोटरें जो हैं वो चोरी हो गई हैं। ऐसा कोई नहीं था। इस इलाके के लोग जो है आई विटनेस हैं, वो अपनी गाड़ियों पे आए हैं, यहाँ से उन्होंने मोटरें अपनी गाड़ी पे लोड की है और वो ले गए। झूठी FIR करा के मोटरों का कोई पता नहीं मोटरें ये लोग कहाँ पे ले गए। तो ये जो है DC साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बल्कि आप हमें हमारी रहनुमाई करें, CM साहबा की जो ऑनलाइन पोर्टल है वो हमें बताएं, उस पर भी हम जो है वो कंप्लेन करते हैं कि ये इस शहर के साथ और गवर्नमेंट के पैसे के साथ क्या हो रहा है। करप्ट अफसरान जो है उनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। DC साहब से हमारी गुजारिश है कि वो आएँ, इस इलाके का सरप्राइज़ विज़िट करें और इस प्लांट को जो है चालू करें। लाखों लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो मेरी ये आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर गुजारिश होगी कि DC साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ या अपनी कोई टीम तश्कील दें जो यहाँ पे आके विज़िट करें। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।